से कई सारी मॉमीज ऐसी हैं जो बच्चों पे छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाती हैं और बाद में रिपेंट करती हैं और दुखी भी होती हैं कि ये बात इतनी बड़ी नहीं थी कि मेरा रिएक्शन इतना लाउड हो गया। या ऐसा भी होता है कि हम छोटी छोटी बातों पे खुद एंग्री हो जाते हैं और उस चीज़ का गुस्सा हम बच्चे पे निकालते हैं। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है ये आपको बताएगा कि जब मेरी पेशेंस लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो थी, जब मैं छोटी छोटी बात पे भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती थी और किस तरह से मैंने अपने आप को एकदम काम डाउन कर लिया, कैसे मैंने अपना पेशेंस लेवल को अप कर लिया और कैसे मैं आज की डेट में अपनी बेटी के साथ बहुत ही अच्छा और कोर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करती हूँ। एज अ मदर एंड डॉटर वी शेयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप। एज अ मदर आई एम ऑलवेज देयर विथ हर, होल डे वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ और उस पूरे दिन की एक्टिविटीज़ में कहीं भी मेरा एंगर नहीं झलकता है। बहुत कम बार ऐसा होता है, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सिचुएशन थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है बट दोज थिंग्स आर वेरी कॉमन। एक ह्यूमन नेचर है, कभी कभी हम इधर से उधर हो ही जाते हैं, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, बट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। ये हमारे इमोशंस नॉर्मल है कि कभी हम गुस्सा होते हैं, कभी थोड़ा सा शाउट करते हैं, कभी प्यार भी बहुत करते हैं, तो ये नॉर्मल नेचर है हम ह्यूमन बीइंग्स का। बट इन लार्जर एक्सटेंट हम सभी पेरेंट्स किस तरह से अपने आप को एक कामर पेरेंट बना सकते हैं, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स बिकॉज दीज पॉइंट्स आर ऑल माई ट्राइड एंड टेस्टेड पॉइंट्स और इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पे ये काम बहुत ही अच्छा किया है, तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ भी शेयर। माई फर्स्ट पॉइंट वुड बी, जब आप गुस्से में होते हैं या आपका बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटी कर देता है जो आपके अंदर एंगर पैदा करना शुरू कर रहा है, प्लीज़ उस समय कभी भी बच्चे से बात मत कीजिए। ये सिचुएशन तो कॉन्ड्यूसिव होगा नहीं जब आपका बच्चा कुछ ऐसा किया है जो आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू अवॉइड दैट सिचुएशन। डू नॉट टॉक टू योर किड एट दैट मोमेंट, टेक सम टाइम, बच्चे को भी अपना थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, वो शायद खुद रियलाइज़ कर ले थोड़ा देर बाद कि हाँ उससे गलती हुई है, क्योंकि ये मेरी बेटी के केस में होता है, मैंने प्रैक्टिस किया है और मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया है कि वो समझती है कि हाँ उससे गलती हुआ है क्योंकि मम्मा थोड़ी देर के लिए उससे बात नहीं कर रही है। मैं सब कुछ करती हूँ लेकिन उस समय उससे एक जोवियल ढंग से बात नहीं करती हूँ ताकि उसे समझ में आए कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, वी आर कम्युनिकेटिंग, आई एम फुलफिलिंग ऑल हर नीड, बट at some point of time it clicks to her mind कि yes there is something wrong because mama is not behaving very happily with me। तो ये बच्चों को भी समझना बहुत ज़रूरी है और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप उस समय गुस्सा वाला रिएक्शन बंद करें बच्चे। और अगर आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो ऑलवेज थिंक अबाउट वन थिंग जो मैंने हमेशा अपनाया है अपनी ज़िंदगी में, बिगर पिक्चर और फ्यूचर पिक्चर के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि आपका बच्चा आपको फॉलो कर रहा है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे रिएक्ट करेंगे तो कल वो भी शायद या तो स्टबर्न हो जाएगा या वो इसी चीज़ को फिर इन फ्यूचर वो भी प्रैक्टिस करेगा। जब उसके कलीग्स, उसकी फैमिली जब बनेगी और उनके बच्चे जब कुछ ऐसा कुछ करेंगे तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा बिगर पिक्चर और फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा कि आज का मेरा ये लिया हुआ स्टेप कहीं बच्चे के लिए फ्यूचर में उसके लिए प्रॉब्लमेटिक ना बने। हम काम डाउन क्यों नहीं हो पाते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है कि हम अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई रखते हैं। तो अगर आपको काम डाउन होना है तो सबसे पहले अपने एक्सपेक्टेशन को लोअर कीजिए, अपने बच्चे को नेचुरली एंड ऑर्गेनिकली ग्रो होने दीजिए। डू नॉट कम्पीट विद अदर किड्स। सब बच्चे अलग होते हैं एंड सब बच्चे यूनिक होते हैं, सब बच्चों की टैलेंट अलग अलग होती है। आप किसी को देख के अपने बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि अगर वो ये अच्छा कर रहा है तो मेरा बच्चा ये अच्छा क्यों नहीं कर रहा है। हो सकता है आपका बच्चा में और भी अच्छा टैलेंट हो जिसे आपको उसके साथ टाइम बिता के, उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके, पेरेंटिंग अच्छा स्टैब्लिश करके आप बहुत कुछ जान सकते हैं बच्चे के बारे में कि मेरे बच्चे का टैलेंट या मेरे बच्चे का इंटरेस्ट एरिया क्या है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी की लेवल को कम कीजिए, एक्सपेक्टेशन कम करके। बी प्रैक्टिकल और बच्चों के साथ उनके साथ इन्वॉल्व होकर रहिए और धीरे धीरे उनके अंदर आप देखिएगा बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी आपको दिखने लगेगी। और अगर ऐसा हो गया इन सब के बाद भी अगर आपको गुस्सा आ ही गया तो मैं जो करती हूँ वो कीजिए। आफ्टर ऑल वी आर अ ह्यूमन बीइंग, मुझे भी गुस्सा आता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है या किसी और चीज़ के कारण मैं परेशान हूँ और वो गुस्सा मेरा कहीं ना कहीं निकलने लगता है। तो मेरा 2 प्रिंसिपल मैं अपनाती हूँ जो मैं आपको ही बोलूँगी। मैं 10 to 0 का बैक काउंटिंग करती हूँ। उस सिचुएशन में थोड़ा देर के लिए एकदम ही ऐसा फील करती हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ है और आई स्टार्ट काउंटिंग 10 to 0। एंड सेकेंडली सबसे अच्छा तरीका होता है 1 ग्लास पानी पीजिए, क्योंकि जितनी देर में पानी आपके अंदर जाएगा उतने देर में आप देखेंगे जैसा पानी ठंडा होता है आपका गुस्सा भी धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। दिस हैज़ रियली वर्कड इन माई केस एंड आई होप इफ़ यू रिलीजियसली प्रैक्टिस इट दिस विल वर्क इन योर केस ऑल्सो। सिंपल सा पॉइंट ये है मेरा कि आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से ताकि आपका नेगेटिव रिएक्शन बच्चे को असर ना करे। अक्सर आपके बच्चे जिन स्कूल में पढ़ते हैं, अभी खैर ऑनलाइन समय भी है तो आपके पास सबके नंबर तो अवेलेबल ही हैं, तो अगर आपके बच्चे का एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे पर्टिकुलर ढंग से रिएक्शन होता है तो हो सकता है सिमिलरली किसी और पेरेंट के बच्चे भी ये चीज़
शो करते हैं। तो यू कैन टॉक टू दोज पेरेंट्स, यू कैन डिस्कस विद दोज पेरेंट्स, वो किस तरह से मैनेज करते हैं, वो किस तरह से हैंडल करते हैं। अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड कीजिए बच्चे के पीयर ग्रुप के पेरेंट्स के साथ, ताकि आपको भी पता चले, क्योंकि सारे बच्चे तो उसी एज ग्रुप में हैं और ये नॉर्मल है कि बच्चों के कुछ ना कुछ टैंट्रम्स होते ही हैं। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा होता है अगर आप उस पर्टिकुलर बच्चे के पेरेंट्स से बात करेंगे कि आप ये पर्टिकुलर सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं, सो दैट आपको भी हेल्प मिले उससे। लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको वाइड नॉलेज देगा, वो है रीड गुड बुक्स ऑन सेल्फ केयर, सेल्फ लव एंड पेरेंटिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पे बहुत ध्यान दीजिए। अगर आप अपने पे ध्यान देंगे तभी आप बच्चे पे भी ध्यान दे पाएंगे और लार्जर पर्सपेक्टिव पे पूरे फैमिली पे ध्यान दे पाएंगे। If a mother is not happy, she won't be able to give happiness to the family. That is my belief. इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। And that is the only reason I really believe in reading good books, जो मुझे बहुत हेल्प करता है। सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव की बुक एज अ मदर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, जिसके कारण हमारे अंदर हार्मोन्स का फ्लो ठीक से नहीं होता है और हम वो एंगर के रूप में बच्चों पे बाहर निकालते हैं। तो इसलिए यहाँ सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। आपको अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग इम्पार्ट करना है बच्चों पे, आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, आपको क्रिटिकल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, इन सब चीज़ों के लिए आपको बुक्स बहुत हेल्प करेगा। एंड आई वुड रिकमेंड यू सम बुक्स विच आर ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। मैं खुद अपने पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत सारे बुक्स, सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे बहुत सारे बुक्स मैं पढ़ती हूँ, बहुत सारे बुक्स हैं मेरे पास। मैंने एक अलग से लाइब्रेरी बना के रखा है उनके लिए। तो ये मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छे अच्छे बुक्स ऑन योर हेल्थ, ऑन न्यूट्रिशन, ऑन सेल्फ केयर, योगा, पिलाटेस, एक्सरसाइज के बुक्स, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन के बुक्स ज़रूर पढ़िए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली पॉजिटिव पेरेंटिंग पे बुक्स ज़रूर पढ़िए। आपको बहुत सारे सिचुएशन जो आपको कैसे हैंडल करने हैं बहुत ईजी ढंग से इन बुक्स में लिखे रहता है। हम लोग को लगता है कि ये सिचुएशन कितना क्रिटिकल है, पता नहीं कैसे और माएँ हैंडल करती हैं या कैसे और पेरेंट्स हैंडल करते हैं। आप सिंपली अगर उन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी मैनेज करने का तरीका पता चल जाता है। मैं मानती हूँ कि हर बच्चा अलग है और हर सिचुएशन अलग होता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से मिक्स करके आप एक अपना ज़रूर अप्रोच डेवलप कर सकते हैं, जिससे आप बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और अपने आप को बहुत ही काम पेरेंट बना सकते हैं। ये मैं 2 बुक्स लेके आई हूँ अपनी लाइब्रेरी से, तो ये बहुत ही अच्छी बुक्स है। ये बेस्ट सेलर्स बुक है। आपको ये उल्टा दे रहा हूँ क्योंकि ये सेल्फी मोड में कैमरा है। तो द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एंड हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये बुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसका लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ आप चेक कीजिएगा। पेरेंटिंग पे मैंने 2 बुक बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये है एडल फेबर का हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है, आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इसके अलावा माइंडफुल पेरेंटिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। इंडियन राइटर है सुचित्रा शिनॉय, तो उस बुक को भी आप चेकआउट कीजिएगा। दैट बुक इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके मैं एक बहुत ही काम मदर हूँ। मैंने भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स कहीं ना कहीं से पढ़ा है, समझा है, देखा है, तभी मैंने ये अपने लाइफ में अप्लाई किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ आपके साथ भी शेयर करूँ और आपको थोड़ा सा हेल्प करूँ पेरेंटिंग के लिए। आई होप आपको मेरे ये वीडियो हेल्प कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी को मॉमीलॉजी विथ रेणुका बाय, एंड प्लीज़ स्टे सेफ एट होम।